محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों और मेरी पर्दा नशीमा और बहनों, आप हजरात के सामने कुरान मुक़द्दस की एक छोटी सी आयत तिलावत की है। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हम इसके माने और इसके मफहूम को समझें। उसी वक्त से हम नहीं, सारे लोग देख रहे हैं और ये इसको दुनिया के एतबार से महल कह ले। इस महल को, इस इलाके के लोग 10 रोज या 1 हफ्ते से देख रहे होंगे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, एक इंसान जानबूझकर कोई गलती करे, जानबूझकर, और फिर अल्लाह तबारक व तआला से तौबा करे और उम्मीद लगाए, ये बदबख्ती की आलामत है। क्योंकि शैतान जानबूझकर इनकार किया था। हम 1 हफ्ता मुसलसल गाने बजाएं और जब शादी का वक्त आता है तो उलमा को बुलाते हैं और हमारी नीयत भी दुरुस्त नहीं होती। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, बुखारी शरीफ की पहली हदीस है, इन्नमल आमालु बिन्नियात। हर अमाल का दारो मदार नियतों पर होता है। आपने प्रोग्राम कराया है, प्रोग्राम कराने के बाद आप के जो मेहमान हैं आने वाले, वो भी खफा है कि नहीं? है कि नहीं है? और हमारी पर्दा नशी माँ और बहनें भी आई हैं, वो भी पर्दे से नहीं है, वो भी पर्दे से नहीं है। क्यों? कि आज हम अपने मुआशरे में, हम अपने माहौल में ऐसा जिंदगी गुजार रहे हैं कि दीन की कोई मोहब्बत नहीं, इसलिए हमारा दिल दुनिया के ताबे हो चुका है। हमारे दिलों पर ईमान की बात असर नहीं कर रही है। कुरान में एक जगह अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, कज़ालिका यत्बउल्लाहु अला कुल्ली क़ल्बि मुतकब्बिरिन जब्बार। बाज़ मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला बाज़ों के दिलों पर मोहरे जब्बारियत लगा देता है, मोहरे जब्बारियत लगा देता है। वो बाज़ मर्तबा नमाज भी पढ़ रहे होते हैं जी। तो इसीलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, खुसूसन जिनकी तरफ से ये प्रोग्राम है, हमारी बात कड़वी लगेगी। मेरा मदरसा करीब है, जनाब हजरत हाफिज मोइनुद्दीन साहब के इदारे में हम खिदमत अंजाम दे रहे हैं और मैं 1 हफ्ते से ऐसा गाना सुन रहा हूँ कि मुझे हैरत होती है। आप प्रोग्राम करवा रहे कि आप अपने नामे आमाल में गुनाह लिखवा रहे हैं, आप अपने नामा अमाल में गुनाह लिखवा रहे हैं और आप ये देख भी रहे हैं और हमेशा सुनते रहते हैं कि हमारे ऊपर हर तरह से परेशानियां आती है, आ रही है, फिर भी आपको बात समझ में नहीं आ रही। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मैं अभी जो कुरान पाक की आयत तिलावत की है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ऐ ईमान वालो। अल्लाह ने कुरान में ये नहीं कहा, गैरों को नहीं कहा, अल्लाह ने कहा ऐ ईमान वालो। ईमान वालो कौन है? हाथ उठाए। ईमान वाले कौन है? हाथ उठाए। माशाअल्लाह 10-12 लोग ही हाथ उठाए, बाकी सब गैर ईमान वाले। बताइए, सही नियत करके अगर हम हाथ उठाएंगे, अल्लाह हमारे हाथ उठाने को कबूल फरमाएगा जी। कुरान में अल्लाह फरमाता है ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो। हम डरते हैं अल्लाह से। हाथ उठाए, कौन कौन अल्लाह से डरते हैं? हाथ उठाएं और कहें हाँ मैं अल्लाह से डरता हूं। कहें हाँ।
माशाअल्लाह। हजरत अपने ज़बान से फरमाए डरता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला इन्हें डरने की तौफीक अता फरमाए। जिसने अल्लाह तबारक व तआला से सच में डरा, क़यामत के रोज़ अल्लाह तबारक व तआला उन्हें नहीं डराएगा और उन्हें अपनी मोहब्बत भी अता फरमाएगा। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मैं कुरान की आयत तिलावत किया था, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कुनू मअस-सादिक़ीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ रहो। बाज़ मर्तबा बाज़ लोग कहते हैं, अरे कहाँ है सच्चा? अगर हम इनकार करते हैं तो हम कुरान का इनकार करते हैं। आज हमारे यकीन किसी उलमा पर, किसी अकाबिर पर, किसी मशाइख पर भरोसा नहीं करते। क्यों नहीं करते? कि हमने तो माना ही नहीं, हमने तो कुरान का इनकार किया है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, बज़ाब्ता एक हदीस है, अल मर्उ मअ मन अहब्बा। क़यामत के रोज अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे का हशर उन्हीं के साथ करेंगे जिनसे जो मोहब्बत रखता हो। अगर हम ताश वालों से मोहब्बत रखते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनके साथ हमें खड़ा करेगा, और अगर हम डीजे वालों से मोहब्बत रखते हैं, अल्लाह हमें भी उनके साथ खड़ा करेगा। खुसूसन इस घर वालों को हम मुखातब करके अर्ज़ फरमा रहे हैं, मोहब्बत करना बुरी चीज नहीं है। इतनी मोहब्बत ना करे कि हम शरीयत को भूल जाए, इतनी मोहब्बत ना करे कि हम दीन को भूल जाए, इतनी मोहब्बत ना करे कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को भूल जाए, इतनी मोहब्बत हम ना करे कि कब्र के अंधेरों को भूल जाए, इतनी हम मोहब्बत ना करे कि अल्लाह तबारक व तआला को भूल जाए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इस पर मुझे एक वाकया याद आ रहा है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले मेरी अपनी इस्लाह फरमाए और आप सबों की भी इस्लाह फरमाए, क्योंकि मैं मोहताज हूँ। मोहताज तो अल्लाह का हर बंदा है जी। के हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का नाम आपने सुना होगा। ये वाकया मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आज के दौर में लोग अपनी यारी, अपनी दोस्ती ऐसे ऐसे लोगों के साथ करते हैं जिसका भुगतान हमें आंख बंद होने के बाद करना पड़ेगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह के वली थे और उनकी एक शागिर्दा थी, मुरीदा थी। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से बैत हुई थी और वो खातून के शौहर जवानी में इंतकाल हो चुके थे। खुसूसन मैं पर्दा नशी और माँ बहनों से भी अर्ज कर रहा हूँ, आप ध्यान दे और पर्दे का एहतमाम करें। पर्दे का जरूर भी जरूर एहतमाम करें। आपको इस प्रोग्राम में नहीं आना चाहिए था, क्योंकि किसी चीज का इंतजाम नहीं है। जो भाई ये इंतजाम कर रहे हैं, किए हैं, अगर खुदा ना खास्ता किसी की नजर भटकी, किसी की नीयत भटकी, तो गुनाह आपको ही होगा। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की जो मुरीदा थी, उनके शौहर जवानी में इंतकाल हो चुके थे और उनके पास एक छोटा सा बच्चा था। छोटा सा बच्चा को जिस तरीके से हम तरबियत देंगे उसी तरीके से उसका दिल बनेगा। अगर हम उसके जिंदगी में छोटी सी उम्र में अगर अल्लाह रसूल की बात उसे सुनाएंगे, उस पर मेहनत करेंगे, तो आगे चलकर दीन का दाई बनेगा, हाफिज और आलिम बाअमल बनेगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, वो खातून बड़ी दौलत वाली थी। अल्लाह ने उन्हें मालो सर बहुत दिया था। जवानी में उनका शौहर इंतकाल हो गया। जब इंतकाल होने के बाद, और शरीयत में है अगर शौहर इंतकाल हो जाए तो आप शादी कर सकते हैं, इजाजत है, मगर उसने अपने एहसास की कुर्बानी दी और शादी क्यों नहीं की? अपने बच्चों के खातिर। मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ, वक्त भी नहीं है और हजरत मौलाना तारिक अनवर साहब भी मौजूद हैं, उनको भी सुनना है आपको। जैसे ही उनका शौहर इंतकाल हुए, इंतकाल होने के बाद वो अपने बच्चों पर मेहनत करना शुरू कर दिए। देखिए, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन छके। अपने बच्चों पर खूब मेहनत किए और जिसे अल्लाह हिदायत दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता और जिसे अल्लाह गुमराह करे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। वो खातून अपने बच्चों पर मेहनत करती रही। वो बच्चा बड़ा होता गया और जैसे थोड़ी अकल आई, वो ऐसे सोहबत में आया कि वो शराबी का, जुआरी का आदी बना। शराबी का और जुआरी का आदी बना। हर बुरी लत उसके अंदर मौजूद होने लगी।
अब जब आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होने लगा, यकीनी बात है कोई जिना करेगा, कोई शराब पिएगा, कोई बदनज़री करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसे कमजोर कर देंगे, अल्लाह तबारक व तआला उसे कमजोर कर देंगे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, उसी तरीके से वो शख्स करता रहा करता रहा करता रहा। उनकी माँ उनको समझाती रही कि बेटा तुम ये काम, बुरा काम छोड़ दो, इससे तुम बाज आ जाओ। वो शख्स बाज नहीं आया। आहिस्ता 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 गुनाह की वजह से इतना कमजोर हो गया कि वो चलने और उठने और बैठने के लायक नहीं रहा। माँ बहुत दिनों से समझा रही थी, बहुत दिनों के बाद उसे एक एहसास हुआ, नहीं अब मुझे तौबा करना चाहिए, अब मुझे अल्लाह के बारगाह में तौबा करना चाहिए। और उसका ऐसा वक्त है, न उसे चलने की ताकत, न उसे बैठने की ताकत, न उसे उठने की ताकत, बस वो ऐसा ही पड़ा हुआ है। वो अपने माँ को कहता है, अम्मी आप जाएं हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह को कहें कि मैं तौबा करना चाहता हूँ। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह को कई मरतबा ये खातून कह चुकी होती है, मगर हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह 2 या 3 मरतबा इनकार कर दिए होते हैं। आखिरी वक्त जब आता है तो हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फिर इनकार करते हैं और उनके मौत का वक्त होता है, उनके मौत का वक्त होता है, उनका आखिरी वक्त होता है। और फिर उसके बाद अपने माँ को वसीयत करती है कि अम्मी हजरत भी नहीं आ रहे हैं, अगर मैं मर जाऊं तो हमारे लाश को गली गली घुमाना, हमारे लाश को, और वो भी गर्दन में दुपट्टा डाल देना, और जब मैं मर जाऊं तो हमारे लाश को किसी ऐसे जगह दफन करना जहां पर मोमिन न हो। माँ पूछने लगी, बेटा ये 2 वसीयत तुम क्यों कर रहे हो और कह रहे हो? ये शख्स कहता है, मैं बड़ा गुनहगार हूँ, मैं बड़ा खताकार हूँ, मैं जिंदगी के अंदर अच्छे अमाल नहीं किया हूँ। अगर मैं कब्रिस्तान में लोगों के सामने दफन किया जाऊंगा, उसमें अल्लाह वाले भी मौजूद होंगे, मोमिन बंदे होंगे, हमारे वजह से उन पर भी अजाब मुसल्लत किया जाएगा। और दूसरी वसीयत ये है कि माँ आप अगर हमारे गर्दनों के अंदर रस्सी डालकर घसीटेंगे तो आज के जो नौजवान हैं उन्हें ये एहसास होगा कि जो अल्लाह को नाराज करता है, माँ बाप को नाराज करता है, नमाज से लापरवाही करता है, जिना को आम करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला आखिरी वक्त में उसका यही हशर करता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एहसास का मिल जाना ये अल्लाह तबारक व तआला की बड़ी रहमत है। आज हमारे अंदर एहसास नहीं है। क्यों नहीं है? कि आज हमने अपने दामन को नहीं देखा है, आज हम दूसरे के दामन को देख रहे हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, कुछ ही देर के बाद हजरत कैलूला खाना खाकर कैलूला कर रहे होते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उन्हें आवाज आती है, ऐ मेरे वली, तुमने एक वली का जनाजा पढ़ने से तुम कैसे इनकार किए हो? हजरत उसी वक्त आते हैं और कहते हैं कि मैं उस बच्चे का जनाजा पढ़ाऊंगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, देखिए एक अल्लाह के वली को अल्लाह तबारक व तआला ने कैसे ख्वाब दिया और कैसा शख्स था जिसने अपने जिंदगी के अंदर अय्याशी किया, जिनाकारी किया, नमाज से दूर रहा, दीन से दूर रहा। अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ और सिर्फ एहसास की वजह से, अपने आप में शर्मिंदगी की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें उनकी मग़फ़िरत फरमा दी। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हम ये मजमा लगाएं तो इससे कुछ लेकर जाएं, इरादा कर जाएं। हदीस है, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लह, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा शख्स है जिसने कभी गुनाह नहीं किया। आज हम तौबा करें कि इंशाअल्लाह हम चेहरे पर दाढ़ी सजावेंगे और नमाज की पाबंदी करेंगे और अल्लाह तबारक व तआला का क़ुर्ब पाएंगे। हम लाख इबादत कर लें, लाख नमाज पढ़ लें, अगर हमारा दिल साफ नहीं हुआ, हमारे दिलों के अंदर जो सबसे बड़ा हक अल्लाह तबारक व तआला का है हमने सीखा नहीं, तो खुदा की कसम आपको जवाब देना पड़ेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। हजरत मौलाना लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह, जो जिसको कहा जाता है अल्लाह के ऐसे वली थे जिनको इल्हाम और कश्फ भी होता था,
वो जब हाजिरी अल्लाह के सामने हुई, हजरत रोते हुए पहुंचे। आज मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, सुन्नतों का जनाजा निकाल रहे हैं, फर्ज का जनाजा निकाल रहे हैं, और हम अपने आप को सोचते हैं कि हम अल्लाह वाले। नहीं मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हम अपने आप को कमजोर समझे, हम कमजोर है। आजिज़ी और इनकिसारी इख्तियार करें, चाहे हमारे आम हो चाहे वो खास हो। ये आलिम के लिए भी है और ये हाफिज के लिए भी है, ये आम के लिए भी है कि हम सबसे ज्यादा तरजीह अल्लाह तबारक व तआला को दे, फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे। अगर शादी हो चुकी है तो हम माँ को दे, फिर बाप को दे। ये लड़कों के लिए है। हाँ, अगर लड़की है, अगर शादी हो चुकी है, अल्लाह और रसूल के बाद हम अपने शौहर को तरजीह दे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मैं बात ज्यादा नहीं कहूँगा, इसलिए कि स्टेज पर उलमाए किराम बैठे हुए हैं, उनकी भी बात सुननी है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए।